हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनीष एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे विप्रो विल्प के बारे में और जानेंगे इस वीडियो में हम लोग विप्रो विल्प क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टाइपेंड डिटेल्स, टोटल राउंड, सिलेबस फॉर ऑनलाइन असेसमेंट एंड सैम्पल पेपर एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और अगर आप लोग विप्रो विल्प के फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें विप्रो विल्प के बारे में, तो विल्प आपका वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है और यहाँ पर आपको एमटेक डिग्री प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्रॉम बिट्स पिलानी। तो यहाँ से ये आपका बिट्स पिलानी से आपको एमटेक डिग्री मिलते हैं एंड आपका मेनली यहाँ पर एमटेक का जो क्लासेज होता है वो वीकेंड पर होते हैं एंड यहाँ पर आपका 5 इयर्स का बॉन्ड रहते हैं। 5 इयर्स आपको कंप्लीट करने रहते हैं। तो ये है हम लोगों का विप्रो विल्प। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट को देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन इन BCA एंड BSc। दैट मीन्स अगर आपने BSc एंड BCA किया हुआ है देन आप यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड BSc में आपका कौन कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, तो BSc में आपका एक कंप्यूटर साइंस, अगर आपने कंप्यूटर साइंस BSc कंप्यूटर साइंस किया है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। IT वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। तो अगर आपने अपना BSc इन ब्रांचेस में किया है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने BCA किया है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार जो विप्रो विल्प का आपका जो एलिजिबल बैचेस है वो आपका है 2021 एंड 2022। तो अगर आप 2022 में पास आउट्स होने वाले हैं या 2021 के पास आउट से देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एडिशनल क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में कोर मैथमेटिक्स पढ़ा है देन आप एलिजिबल है। और बिजनेस मैथ और अप्लाइड मैथ अगर आपने किया है देन आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपका 3 इयर्स का गैप होना चाहिए इन योर एजुकेशन बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन। डेट मीन्स आपका 10th एंड ग्रेजुएशन में मैक्सिमम आपका 3 इयर्स का गैप होना चाहिए देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड नो गैप आर अलाउड इन ग्रेजुएशन। तो डेट मीन्स अगर आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का है तो ग्रेजुएशन आपका 3 इयर्स में ही कंप्लीट होना चाहिए। एंड मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं BSc एंड BCA के उनका जो ग्रेजुएशन होता है 3 इयर्स का होते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। एंड एजुकेशन शुड बी रेगुलर एंड फुल टाइम। तो अगर आपने पार्ट टाइम ऑनलाइन डिग्री किया हुआ है देन आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और इनका जो कूलिंग पीरियड होता है विप्रो का ये होता है 3 मंथ्स का। अगर आपने 3 मंथ्स के अंदर में कोई भी एग्ज़ाम विप्रो का दिया हुआ है देन आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो ये सब था हम लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टाइपेंड डिटेल्स के बारे में। तो स्टाइपेंड डिटेल्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका जो सैलरी रहने वाला है ये रहने वाला है 15,000 + 488। ये आपका फर्स्ट ईयर में मंथली सैलरी रहेगा 15,488 और इसके साथ आपको मिलेगा ज्वाइनिंग बोनस। ये आपका जो अमाउंट होगा ये होगा 75,000 का। तो ये फर्स्ट ईयर में आपको मिलने वाला है एक ज्वाइनिंग बोनस। अगर आप ज्वाइन करते हैं 75,000 का आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा एंड आपका जो पर मंथ सैलरी रहेगा ये रहने वाला है 15,488। नाउ अगर हम लोग सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में आपका जो सैलरी रहने वाला है ये रहने वाला है 17,533 पर मंथ। थर्ड ईयर में अगर हम लोग देखें तो थर्ड ईयर में आपका जो सैलरी रहेगा ये रहेगा 19,618
ओके। एंड फोर्थ ईयर में आपका ये सैलरी हो जाएगा 23,000। तो ये है इनका सैलरी स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट अगर हम लोग फिफ्थ ईयर की बात करें तो फिफ्थ ईयर में आपका जो सैलरी रहने वाला है ये आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड फिफ्थ ईयर में आपका यहाँ पर एमटेक डिग्री भी कंप्लीट हो जाता है। देन आपका जो सैलरी हो जाएगा ये हो जाएगा 6 LPA। एंड आपका जो डेजिग्नेशन होगा, पोस्ट होगा, ये होगा आपका सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो ये आपका 6 LPA का सैलरी रहने वाला है, अप टू 6 LPA। तो अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं, डैट मीन्स अगर आप 5 ईयर्स कंप्लीट करते हैं, देन आपको विप्रो में ही सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का डिजिग्नेशन रहेगा एंड आपका जो सैलरी रहेगा वो होगा 6 LPA। ठीक है, तो ये था स्टाइपेंड डिटेल्स के बारे में। और यहाँ पर जो एमटेक डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा ये फुल्ली स्पॉन्सर होगा बाय विप्रो। तो ये था हम लोग स्टाइपेंड डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टोटल राउंड्स के बारे में, तो टोटल राउंड्स यहाँ पर मेनली 2 राउंड्स होते हैं। एक आपका होता है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, और नेक्स्ट एक आपका होता है बिजनेस डिस्कशन राउंड। तो ये 2 यहाँ पर राउंड्स होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बिजनेस डिस्कशन राउंड में आपका इंटरव्यू होता है, TR इंटरव्यू होता है एंड HR इंटरव्यू होता है। तो बिजनेस डिस्कशन राउंड और आपके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे एक BCA एंड BSc कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, ये हम लोग इसके अगले वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन असेसमेंट के सिलेबस के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे सिलेबस फॉर ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो ऑनलाइन असेसमेंट का जो मेनली टेस्ट होता है, यहाँ पर आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। फर्स्ट आपका जो सेक्शन रहता है ये रहता है आपका वर्बल एबिलिटी। सेकंड आपका रहने वाला है, ये रहने वाला है एनालिटिकल एबिलिटी। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट सेक्शन रहने वाला है। एंड फोर्थ ये आपका होने वाला है WET। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। एनालिटिकल एबिलिटी में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसे सॉल्व करना रहेगा विद इन 20 मिनट। ठीक है, तो ये इनका टाइमिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। वर्बल एबिलिटी से आपका 20 क्वेश्चंस आने वाला है, एनालिटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन एंड WET में आपका 1 क्वेश्चन रहेगा। ये आपको 20 मिनट में कंप्लीट करने रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ईच एंड एवरी सेक्शन को डिटेल्स में कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे वर्बल एबिलिटी से आपको कौन सा टॉपिक आता है, एनालिटिकल एबिलिटी से कौन सा टॉपिक आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कौन सा टॉपिक आता है और WET में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्बल एबिलिटी की बात करें तो वर्बल एबिलिटी में आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है आर्टिकल प्रीपोजिशन। ओके, तो आर्टिकल प्रीपोजिशन में आपके टोटल क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका टेंस एंड जेरेंड के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर आप टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं देन आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा। टेंस एंड जेरेंड के आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस करेक्शन, रॉन्ग सेंटेंस को करेक्ट करना रहता है, सेंटेंस करेक्शन, इसके टोटल आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं। स्पीच, ये आपके 1 क्वेश्चंस आते हैं। एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन,
यहाँ पर आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यहाँ से आपके टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं। एंड वोकैब से आपका 1 क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग से 1 क्वेश्चंस आते हैं। एंड सीक्वेंसिंग, ठीक है, सेंटेंस को सीक्वेंस में अरेंज करना रहता है, वहाँ से आपके टोटल 1 और 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हम लोगों का था वर्बल एबिलिटी सेक्शन के टॉपिक्स। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को प्रिपरेशन कर लेते हैं देन आप इजीली असेसमेंट राउंड को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होगा एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक आने वाला है, ये आने वाला है ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड जो रहता है उसे हम लोग टिक करने रहते हैं। नेक्स्ट आपका एनालॉजी से क्वेश्चन आने वाले हैं, सीरीज से, यहाँ से 1, यहाँ से 1, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से आपका टोटल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्लो चार्ट से आपका क्वेश्चन आएगा, या आपका यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन आने वाला है। विजुअल रीजनिंग, ये आपका क्वेश्चन आने वाला, 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। डेटा सफिशिएंसी से जो क्वेश्चन आएंगे ये आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका लाइक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 1 और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट आपका डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन आता है, ये आपका यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक्स है एनालिटिकल एबिलिटी के। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो क्वांट में आपका लाइक अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो क्वांट की अगर हम लोग बात करें तो क्वांट में आपका एक अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा से आ सकते हैं इक्वेशन, ठीक है, लाइक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, जियोमेट्री से, स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड टाइम एंड वर्क, एंड नेक्स्ट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आते हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, जियोमेट्री से आपका 1 क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका ये आएगा 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन से आपका 1 क्वेश्चन आते हैं, एंड अलजेब्रा से आपका 1 क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और इसके प्रिपरेशन के लिए अगर आप बुक रेफ़र कर सकते हैं RS अग्रवाल। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका है WET, जो कि सेक्शन 4 है। WET, तो WET में आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। 1 क्वेश्चन में जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आपका जैसे एक टॉपिक आते हैं जिस पर आपको पैराग्राफ लिखना रहता है। लाइक अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें तो क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू लीडर, ठीक है। तो ये आपको सैम्पल पेपर अगर आपको विप्रो के द्वारा मिलता है देन वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक दिया रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ए ट्रू लीडर,
और इसे आपको जो पैराग्राफ लिखना रहता है ये आपको 0 to 700 वर्ड्स में पैराग्राफ आपको टाइप करके लिखना रहता है। तो ये हम लोग इसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो 20 मिनट में आपको ये क्वालिटीज ऑफ ए ट्रू लीडर ये ऐसा कुछ आपको टॉपिक मिलेगा। यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना रहता है विद इन 700 वर्ड्स। तो ये हो गया हम लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट के सारे टॉपिक्स के बारे में, ऑल सेक्शंस के बारे में। और अगर आपको इन टॉपिक्स को प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, या आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और आपको असेसमेंट राउंड में कोई भी क्वेश्चंस में परेशानी हो रही है देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं कि विप्रो आपको 1 डे और 2 डे पहले आपको मेल करके आपको सैम्पल पेपर और इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स, ठीक है, और भी उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको सेंड कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर सैम्पल पेपर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है ये है आपका 25 मई 2022। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जाकर अप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स था विप्रो विल्प के बारे में। और अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और असेसमेंट राउंड प्रिपरेशन, देन आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपको डेली जॉब अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्म करते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे बिजनेस डिस्कशन राउंड के बारे में। बिजनेस डिस्कशन राउंड में मेनली आपका जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो BCA कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो तो अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, बट जो BSc के कैंडिडेट्स होते हैं, जो नॉन IT नॉन कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स होते हैं, उनका क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए भी हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग विप्रो विल्प के इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और विप्रो विल्प के जॉब को ले सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज़।